वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और जबरदस्त अपडेट, जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, इंडियन आर्मी का वैकेंसी का जो इंतजार था वो अब खत्म हुआ और बहुत सारे चेंजेस इस बार इंडियन आर्मी ने किए हैं और बहुत बड़े अपडेट आपको मिलेंगे इस नोटिफिकेशन में। गुड न्यूज उन सभी शेर और शेरनियों के लिए यहाँ पर है जो तैयारी करना चाह रहे हैं आपका इंडियन आर्मी का। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तैयारी तो तुमने की है, मेहनत तो तुमने की है, तो एयरफोर्स के साथ साथ क्यों ना इंडियन आर्मी को भी फोड़े। पेपर फोड़ने में आपको वही एडवांटेज मिलेगा जो तैयारी आप वाई ग्रुप की कर रहे हैं, नेवी एसएसआर की कर रहे हैं, वही सिलेबस आपका इंडियन आर्मी का है, तो पेपर आपका क्लियर होगा पैतरे लेवल पे। तो सारी चीजें मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा। ये फॉर्म सभी बच्चों को भरना चाहिए जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप की कर रहे हैं, तो भी वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जो तैयारी जो आपका पेपर लेवल है वो आपका एवरेज यहां पर आपका रहता, तो आप पेपर जरूर फोड़ सकते हैं अगर आपने बेसिक मेहनत की है तो। और नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, एज, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं उनके साथ में अपन डिस्कस करेंगे। इंडियन जो आपका ज्वाइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको अपडेट मिला है और वहां पर आपका अपडेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन आर्मी फॉर द रिक्रूटिंग। ये आपका ईयर 2025-26 के लिए ओपन हो गया है और यहां पर देखिए 12 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी आज से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे जो आपका फॉर्म के लिए स्कीम जो रिक्रूटमेंट है वो 12 मार्च से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 10 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 10 अप्रैल तक। कौन कौन बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं? मैं कह रहा हूं एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पेपर क्लियर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यहां पर आगे भी आप देखना बेहतरीन प्लान हम इंडियन आर्मी के लिए आपके लिए करने वाले हैं, जो पेपर 101% आपका क्लियर होगा ही होगा। तो बेटा जुड़े रहिए, वीडियो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में आपको मिलेगा। यहां पर देखिए सबसे पहले जो आपका जनरल ड्यूटी है, जीडी है, नेवी आपका आर्मी में जीडी की जो वैकेंसी है उसके लिए यहां पर आपका 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और जो आपका मिनिमम 33% है वो प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 आपका होना चाहिए। उसके बाद में टेक्निकल वाला बच्चा यहां पर है, मैं फिर कहूंगा एयरफोर्स वाले बच्चों को आर्मी टेक्निकल में अपना फॉर्म जरूर भरना है। अगर एक्स ग्रुप का है तो, वाई ग्रुप का है तो वह किसी भी सेगमेंट में भर सकता है। यहां पर भी आपका देखिए 50% और 40% है, जो आपका वहां पे 45 और 33% था। उसके बाद में क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल है, इसमें बेटा आर्ट्स वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, शायद ये मिसप्रिंट है। यहां पर देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन 12th इज मैंडेटरी, ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आर्ट्स वाले बच्चे के तो ये सब्जेक्ट होते नहीं है तो इसीलिए ये बच्चा कॉमर्स वाला बच्चा है, साइंस वाला बच्चा है, वही ये कलर का फॉर्म भर पाएगा। इसमें टाइपिंग भी होगी और आपका इंग्लिश का पेपर भी इसमें सिलेबस आएगा। मैं सिलेबस पे डिटेल वीडियो आगे अलग से बनाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 10th पास आपका रहेगा। आपका एग्रीगेट 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होगा और एग्रीगेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका क्लियर होना चाहिए पेपर। उसके बाद में आता है बेटा ट्रेड्समैन 8th पास, यहाँ पे भी सब्जेक्ट टोटल एग्रीगेट नहीं है, सब्जेक्ट आपका है वो 33% होना चाहिए, वो भी 5 बेसिक सब्जेक्ट है, उनमें 33% आपका स्कोर होना चाहिए। अब क्या क्या बदलाव है उनको ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। अग्निवीर उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों में, आपने हर बार एक ही फॉर्म भर सकते थे, आपने जीडी का भर दिया, टेक्निकल का नहीं भर पाए। अब आप जीडी का भी भर सकते हो, टेक्निकल का भी भर सकते हो, टेक्निकल का भर दिया, आप कलर का भी भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो, यानी 2 फॉर्म आप इस बार भर सकते हो। और ये मौका इस बार इंडियन आर्मी ने आपको दिया है, चूकना नहीं है मेरे शेरों, ध्यान रखना, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं 2 विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को 2 श्रेणियों में अलग अलग फॉर्म भरने होंगे और अपनी पसंद की श्रेणी से संबंधित जो सामान्य प्रवेश परीक्षाएं होगी वो आपको देनी होगी। हालांकि उन्हें केवल 1-2 रैली सेना विवेक के अनुसार उच्च शारीरिक फिटनेस टेस्ट आपका मेडिकल होगा, योग्यता होगी वाली श्रेणी में ही टेस्ट को गुजरना होगा। उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे नहीं टेक्निकल नहीं ज्वाइन करना, मुझे जीडी में जाना है, तो फिर जीडी में आपका पूरा का पूरा फिजिकल मेडिकल उस प्रोसेस में आगे जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतिम विकल्प आपसे पूछा जाएगा कि आपको जीडी में जाना है या टेक्निकल में, तो वो आपको कंफर्म करवाएंगे।
उसके बाद में जो अभ्यर्थी कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं और परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, वो आवेदन करने के लिए बड़े चेंजेस है बेटा। जो बच्चा अभी 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा अभी 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहा है, वो बच्चा भी ये फॉर्म भर सकते हैं। मैं कहूंगा अपने छोटे भाई बहनों को जरूर ये फॉर्म आप फिल करवाएंगे और उनको तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अभी खत्म होने वाले हैं। अभी आपका एग्जाम आगे होगा जून में, तो बहुत टाइम आपको मिलेगा। और 10th पास करते या 12th पास करते अगर आपने पेपर फोड़ दिया तो इससे बड़ी गुड न्यूज आपके पेरेंट्स के लिए हो नहीं सकती, बहुत बड़ी बात है। तो फॉर्म उनसे जरूर फिल करवाना आप, ठीक है। आप सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हो और अभ्यर्थी का चयन तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान मूल मार्कशीट देंगे। आपको मेन मार्कशीट जब भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद में, है ना, टाइम लगेगा, तब तक आपका मार्कशीट वगैरह सब आ जाएगा बोर्ड का, टेंशन मत लेना उसका, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008। प्लीज आप एक बार अपना डीओबी जरूर मेंशन करें कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि आपके कितने अटेम्प्ट आगे और आपको मिल सकते हैं। जब हम कमेंट रिव्यू करते हैं तो प्लीज अपना डीओबी जरूर कमेंट में मेंशन करनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में है, देखो जीडी के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 162, ट्रेड्समैन 10th पास के लिए 170, ट्रेड्समैन 8th पास के लिए 170 सेंटीमीटर आपका चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग रेशियो में आना चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। 77 प्लस 5 और इसमें 66 प्लस 5, जो आपका 8th और 10th वाला है ना ट्रेड्समैन वाला, उसमें 8th और 10th वाले के लिए 76 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, फुलाव आपका होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेज 1 में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, वो पेपर आपको देना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा रिटर्न का। उसके बाद में आपको आगे जो बच्चा कलर के लिए फॉर्म भरेगा, उस बच्चे का जिस दिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसी दिन उसका टाइपिंग भी होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 10, 15, 20, 30 मिनट का, और उसके बाद में आपको टाइपिंग करवाई जाएगी सेम डे। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है जिन बच्चों ने कलर का फॉर्म भरना है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। और नहीं आपकी प्रैक्टिस है टाइपिंग की, तो फिर आप कलर का फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आप टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका। यहाँ पे देखिए रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग है। यहाँ पर देखिए ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पर 5 मिनट 30 सेकंड में, ग्रुप सेकंड में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम, और ग्रुप थर्ड में 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट, और ग्रुप 4 में 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड का ये मार्क्स आपको मिलेंगे। कौन से ग्रुप में आप आते हो, अपनी प्रैक्टिस कितनी है रनिंग की वो काम करेगा। पुशअप से 10, 9, 8, 7, 6 और मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे 40, 33, 27, 31 और 16। और ये आपको जो गड्ढा कुदाया जाता है ना, खाई कुदाई जाती है, जिग जैग बैलेंस होता है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है जनरली। उसके बाद में एडबिलिटी टेस्ट जैसे एयरफोर्स में होता है, वैसे आपका इस बार इंडियन आर्मी में भी आपका एडबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर दिया गया है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। मैं डिटेल पे इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको इंडियन आर्मी की यहाँ पर अपने चैनल पे मिलेगी, और पूरा सिलेबस आपका आगे आपकी तैयारी के लिए क्लासेज है, उनका प्लान भी हम आगे आपका लेके आएंगे, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वह जून में होगा, टेंटेटिव इन्होंने बताया है जून में आपका होगा। वो जून मिड में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है। और ये उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको आगे अपडेट मिलेगा, वो हम आपको अपडेट देंगे। तैयारी सर हमें करनी है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं कहता हूं आप भी तैयारी करिए, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए ऑलरेडी। एयरफोर्स वाला बच्चा भी तैयारी करिए, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में इंडियन आर्मी पे जुड़ जाएंगे आगे, जब तक कोई अपडेट नहीं आता। और इंडियन आर्मी का पेपर अपन फोड़ देंगे जून तक, है ना। बहुत बेहतरीन मौका है बेटा, ये मौका गंवाना नहीं है अपने को। तैयारी है उसको बस रिकॉल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके छोटे भाई बहन 10th का एग्जाम दिया है, अगर वो एलिजिबल है बाकी चीजों में फॉर्म भरवाएं, 12th में फॉर्म भरवाएं उससे, और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। और इंडियन आर्मी का बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से जो क्लासेज होगी, योद्धा बैच में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और योद्धा बैच की जो क्लासेज अपडेट इवेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलेगी 19 मार्च को 11 बजे। 19 मार्च को 11 बजे, 19 मार्च को 11 बजे योद्धा बैच की प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पूरी अपडेट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रहेगी योद्धा बैच में 19 मार्च को। तो जरूर आपको जुड़ना है, प्रॉपर अपनी तैयारी करनी है। और ये आपका बेटा हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।
टीम को कॉल करिए, डाउट क्लियर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे योद्धा बैच की बेहतरीन इवेंट के साथ में। उससे पहले कंप्लीट सिलेबस के वीडियो जाएंगे, आपके नर्सिंग असिस्टेंट का अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, तो बेटा जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।